इसी महाराष्ट्र में देवी रुक्मणी महाराष्ट्र की थी और हमारे भगवान द्वारकाधीश गुजरात के। महाराज भीष्मक ये कुंडलपुर के राजा हुआ। विदर्भ देश में, जो विदर्भ पड़ता है ना, यहीं के विदर्भ के पास में कुंडलपुर नाम की नगरी थी, वहां के राजा थे भीष्मक। इनकी कन्या रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश के संग हुआ। पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के संग हो, रुक्मणी भी चाहती हैं कि हमारा विवाह भगवान के संग हो। लेकिन इनका जो भैया है रुक्मणी का, भीष्मक जी का बेटा रुक्मी जिसका नाम था, वो ये कदापि नहीं चाहता कि मेरी बहन का विवाह द्वारकाधीश के संग हो। जब पिता ने कारण पूछा कारण क्या है, तो कारण बतला दिया कि वो भगोड़ा है। अगर उसे अपना रिश्तेदार बना लिया तो हमारी फिर बदनामी होगी, सब कहेंगे कि भगोड़े को अपना रिश्तेदार बना लिया, अपना जीजा जी बना लिया। तो शर्म के मारे इसने मना कर दिया कि मैं कृष्ण को अपना रिश्तेदार नहीं बनाऊंगा, दामाद नहीं बनाऊंगा। तो कह दिया मेरा मित्र शिशुपाल, चंदेरी का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल, वो मेरा पक्का मित्र है और मेरी बहन उसके घर जाएगी तो बड़ी सुखी रहेगी। भगोड़े के संग में क्या विवाह करना। देवी रुक्मणी को जब ये बात पता चली, रुक्मणी को बड़ा कष्ट हुआ। अब विवाह की जब तैयारियां होने लगी, तो भगवान ने, देवी रुक्मणी ने एक पत्र लिखा। वो पत्र दिया किन्हीं पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को, और कहा कि आप द्वारका जाकर महाराज ये पत्र द्वारकाधीश को जाकर सुनाना। ब्राह्मण देवता सीधे द्वारका में पहुंचे, द्वारकाधीश को जाकर ये पत्र दिया। द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए। उस पत्र में पंडित जी ने सुना दिया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वव्रतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंग तापम रूपम दर्शादर्शिमता मखिलार्थ लाभम त्वयुच्चिता विशत चित्रम पत्र पन्ने। हे भुवन सुंदर, हमने अपने मन में आपको अपना पति मान लिया। अब आप हमारे मन मंदिर के प्राणपति हैं, लेकिन हमारा भैया हमारा विवाह जबरदस्ती कहीं और करना चाहता है। लेकिन मेरा जीवन तो आपके चरणों में ही है। हे द्वारिकानाथ, आप आइएगा और मुझे यहां से चुरा कर ले जाइएगा। देवी रुक्मणी ने यह नहीं कहा कि आप सेना लेकर आओ, युद्ध करो, हमें यहां से जीत कर ले जाओ। नहीं, पत्र में लिख रही है कि आप आना और हमें यहां से भगा ले जाना, चुरा ले जाना। क्यों? क्योंकि रुक्मणी को पता है कि चोरों के सरदार तो भगवान ही है। दुनिया का दूसरा चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन कृष्ण कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और मैं अपने विवाह में मारकाट नहीं चाहती, क्योंकि मरेंगे तो मेरे भैया ही तो मरेंगे, तो यहां भी कष्ट, इसलिए मेरे मायके वालों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए और मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊं, बस ऐसी लीला करो। सारा वृत्तांत पत्र में पढ़ दिया। भगवान प्रसन्न हुए, विवाह करने को तैयार हुए। पंडित जी को रथ में बिठाया, रथ दौड़ा। दाऊ जी को भनक लग गई, विवाह करने जा रहा, तो पीछे से बारातियों को सजा के वो भी पहुंच गए और मंदिर के पीछे जाकर भगवान ने अपना रथ रोक लिया, क्योंकि पता है पूजन करने के लिए कन्या तो आएगी, यहीं से हरण करके ले जाएंगे। और देवी रुक्मणी जैसे ही बाराती आए, दूल्हा भी आ गया, शिशुपाल दूल्हा बनकर, और देवी रुक्मणी का आज पारा बढ़ने लगा कि पंडित जी को भेजा था, वापस दोबारा कोई जवाब आया नहीं। पता नहीं वो पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं, ब्राह्मण देवता ने पत्र सुनाया होगा कि नहीं। तब तक ब्राह्मण देवता ने आकर खबर दे दी कि जिसको भेजा था उसी को पकड़ के लाया हूं, चिंता मत करो, वो मंदिर के पीछे खड़े हैं। देवी रुक्मणी ने सुंदर श्रृंगार किया और अपनी सखियों को बुलाकर अपनी सखियों के संग देवी गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर भागी। और उधर किसी गुप्तचर ने कह दिया कि सुनो, हमारी बहन जी मंदिर की ओर तेजी से भागकर गई हैं पूजा करने के लिए, कुछ गड़बड़ है क्या? तो जाकर गुप्तचरों ने सूचना दे दी रुक्मी को कि महाराज वो भगोड़ा आ गया है। अब तो रुक्मी तुरंत चिंता में पड़ गया कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। एक काम करो, महल से लेकर मंदिर तक जितने भी बड़े बड़े सैनिक हैं वो सारे सैनिक खड़े हो जाएं, और छोटे मोटे सैनिक नहीं चाहिए, बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे बड़े बड़े सैनिक चाहिए। Z+ सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई परिंदा भी पर ना मार पावे। सो महल से लेकर और मंदिर तक बड़े बड़े सैनिक खड़े हैं, लेकिन कितने भी सैनिक खड़े रहे, भगवान को कौन रोक पाए। देवी रुक्मणी ने जाकर गौरी का पूजन किया,
दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। देवी दुर्गा का पूजन किया, मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो तुम्हें पति के रूप में कृष्ण ही प्राप्त होंगे। और देवी रुक्मिणी जो बाहर निकली, भगवान रथ से नीचे उतरे और जो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, सैनिकों ने पकड़ने का प्रयास किया और भगवान ने ऐसी लीला की, थोड़ा सा मुस्कुरा गए और जो मुस्कुराए ऐसी माया फैला दी भगवान ने कि जो पकड़ने आए थे वही भगवान की प्रशंसा करने लगे। ओहो, एक सैनिक पकड़ने आया था वो वहीं खड़ा रह गया और भगवान की मुस्कुराहट को देखकर कहने लगा हंसता कितना सुंदर है। एक कहने लगा जाके मोर मुकुट देखो कितना सुंदर है, एक कहने लगा गले की माला देखो कितनी सुंदर है, एक कहने लगा पटका देखो कितना सुंदर है, एक कहने लगा कमर की करधनी देखो कितनी सुंदर है। सेनापति कहने लगे अभी मत देखो, तो रुक्मणी के संग देखना। तब तक रुक्मणी का हाथ भगवान ने पकड़ा और सेनापति कहने लगे अब देखो जोड़ी कितनी सुंदर है। देवी रुक्मणी का हाथ पकड़ के तो भगवान ने सीधे रथ में बिठा लिया और रथ भागने लगा। अब वही सैनिक कहने लगे कि देखो भैया भगते कितना सुंदर है। भगवान भगा के ले गए, बेचारों को पता ही नहीं चला। जो सुरक्षा में खड़े थे वो खड़े ही रह गए। थोड़ी देर के बाद में भगवान जब हटे तो माया का प्रभाव घटा। अब होश आया कि हम काय को खड़े हैं यहाँ पर। अब तो सेनापति जी को बुखार आ गया कि महाराज हमें फांसी पर टांग देंगे, क्या करें। तो सेनापति ने कहा सैनिकों चिंता मत करना, हमें इस भगोड़े का डर कभी भी नहीं था, हमें तो डर हल मूसल वाले का है। तो वो तो नहीं आया, कह दिया नहीं तो इसे तो अभी पकड़ के मार देंगे, कोई बात नहीं। चारों तरफ से बिगुल बज गया और सारे सैनिक भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े और जो भगवान का रथ घिरा, भगवान ने अपनी तलवार निकाली। रुक्मिणी ने कहा मारना मत किसी को, ये सब के सब हमारे मायके वाले हैं, इन्हें मत मारो। अब करे तो करे क्या, भगवान भी हथियार उठा नहीं सकते, घिर गए, चारों तरफ से पकड़े जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। और इतने में क्या लीला हुई कि पीछे से दाऊ जी महाराज की आवाज आई, बोलिए दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी ने कहा चिंता मत कर। अब भैया बड़ा भैया आ गया तो छोटे भैया की ताकत तो दुगनी हो गई। और दाऊ जी ने कहा चिंता मत कर, बहू को लेके तू द्वारिका चल, इन सब के मायके वालों की नेक चुका कर हम आ रहे हैं, सब की नेक चुका देंगे। तो दाऊ जी ने ऐसा हलमुचल चला दिया कि सारे सैनिक परास्त हो गए। रुक्मी को पता चला, रुक्मी भगवान का रथ रोकने आया। भगवान ने ऐसी तलवार चलाई कि आधे बाल, आधी मूछ, आधी दाढ़ी साफ कर दी। आपने देखा होगा आजकल हमारे भाइयों की हेयर स्टाइल, एक तरफ की साफ, एक तरफ के पूरे, देखे आपने, ये कोई नई नहीं है, इसको लॉन्च हमारे भगवान ने किया था। सबसे पहले अपने साले की ऐसी हजामत भगवान ने बनाई, तो कहीं तुम्हें ये एक साइड वाले दिख जाए ना तो पक्की बात समझ लेना भगवान के साले ही है। सो भगवान ने ऐसा कुरूप बना दिया। भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, बेचारा शर्म के मारे वापस लौटकर गांव गया ही नहीं। और भगवान देवी रुक्मिणी का हरण करके और सीधे द्वारिका में आ गए। तो आइए अब समय भी हो गया है, देवी रुक्मिणी के विवाह का उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और उनका दर्शन हम लोग करें। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। थोड़ा सा गा लीजिए। भगवान का स्वागत कर ले आप लोग।